बिल्कुल सही। चलिए भैया, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, उनको क्या कहते हैं? इनको सती समरूपी या समुच्चारित भिन्नार्थक भी कह देते हैं। समुच्चारित भिन्नार्थक भी कह सकते हैं। इनको समश्रुत भिन्नार्थक भी कह देते हैं। इनको सती समश्रुत भिन्नार्थक भी कह देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है अभिराम, या जैसे कि एग्जाम्पल है अवधि अवधि। इसका एक इजी सा एग्जाम्पल देखो। एक शब्द होता है अवधि, छोटी की मात्रा वाला, एक होता है बड़ी की मात्रा। इस बड़ी की मात्रा का मतलब है अवधि, एक भाषा, अवध क्षेत्र की। छोटी की मात्रा का मतलब है काल, समय, एक काल, एक छोटा समय, अवधि। तो ये सुनने देखने में एक जैसे लग रहे हैं, उच्चारण भी अवधि अवधि, लेकिन अर्थ अलग अलग है। इन्हीं को समश्रुत भिन्नार्थक कहते हैं। इन्हीं को क्या कह देते बच्चा? समश्रुत भिन्नार्थक। इन्हीं को समश्रुत भिन्नार्थक। क्षिति और सित, इसके बाद में चलो साहित्य ले लेते हैं। इसके बाद में साहित्य, फिर साथी वाक्यांश करेंगे। क्षिति और सित का बताइए। देखिए, क्षिति शब्द का अर्थ होता है श्याम। क्षिति का अर्थ क्या होता है? श्याम। और सित का अर्थ होता है सफेद। श्याम और सफेद ये बिल्कुल सही हो जाते हैं। श्याम और सफेद। वर्ण और वारण का अर्थ बताइए। पानी और पानी का अर्थ बताइए। खींचिए सबके सब क्वेश्चन नंबर लिखकर कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, कि उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, सपनों पर अधिकार, असल अधिकार है अपना। तो भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद में सब कुछ तुम्हारा है। उसके बाद में साथी सब कुछ तुम्हारा है। खींचकर उत्तर दीजिए। वर्ण का अर्थ होता है साथी एक प्रकार से किसी चीज को एक प्रकार से चुनाव करना, जैसे आपने अपना स्वयं वर्ण किया, उसको एक प्रकार से। जबकि वारण का अर्थ क्या होता है? इसको प्राप्त करना भी कहते हैं। वर्ण कर लिया, जैसे आपने किसी पोशाक का वर्ण कर लिया। और इसका साथी वारण क्या होता है? चलो वार दिया किसी चीज को, न्योछावर कर दिया। प्राप्त और न्योछावर, प्राप्त और न्योछावर। पानी और पानी का अर्थ बताइए। देखिए, पानी का अर्थ होता है जल, और पानी छोटी की मात्रा, इसका अर्थ हो जाता है हाथ। इसका अर्थ क्या हो जाता है साथी? हाथ। प्रश्न संख्या 5 है, निर्वाद और निर्विवाद, इनका अर्थ बताइए। मेघ और मेध, इनका अर्थ बताइए। मेघ और मेध, इनका अर्थ बता के चलिए सबके सब। मेघ और मेध, इनका सबके सब अर्थ बता के चलिए कि मेघ और मेध का अर्थ क्या होता है। मेघ और मेध का साथी अर्थ क्या होता है? मेघ और मेध का अर्थ क्या होता है? और ये तब हो रहा है जब 5 घंटे होने वाले होते हैं। जैसे पिछले पॉलिटी की क्लास में 5 घंटे हुए, तभी हुआ। एक बार सबके सब इसको रिफ्रेश करना, एक बार सबके सब रिफ्रेश करो। अब ठीक हो गया, एक बार सबके सब रिफ्रेश करो। वो 1 सेकंड के लिए आता है। अब एक बार सबके सब रिफ्रेश करना। अब तो ठीक है ना? वो 1 सेकंड के लिए कुछ होता है इसमें। हम साथी समश्रुत भिन्नार्थक शुरू किए। समश्रुत भिन्नार्थक का मतलब होता है ऐसे जो देखने सुनने में एक जैसे लगे लेकिन अर्थ अलग है। फिर साथी हमने देखा वर्ण वारण, प्राप्त और एक प्रकार से न्योछावर, पानी पानी जल हाथ। जबकि निर्वाद, निर्वाद का अर्थ होता है साथी किसी प्रकार की निंदा, और निर्विवाद जिसमें कोई विवाद ना हो, इसका अर्थ होता है विवाद रहित। मेघ का अर्थ होता है बादल, और मेध का अर्थ होता है यज्ञ। अश्वमेध होता है ना, घोड़े वाला यज्ञ, तो इसका अर्थ हो जाता है यज्ञ मेध का, और बादल का हो जाता है मेघ। मेघ आए बन ठन के सवर के। इसमें कौन सा श्रुति संभिन्नार्थक का बिल्कुल सही अर्थ भेद है? घट शब्द के भिन्नार्थक, इनमें से कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा घट का भिन्नार्थक नहीं है? तो देखिए, प्रकृत
एक भाषा प्राकृत यथार्थ, यह गलत हो जाता है। वर्ण का अर्थ होता है साथी घाव, जबकि वर्ण का अर्थ होता है रंग, यह भी यहां पर गलत है। केवल बी वाला सही है। शशधर का अर्थ होता है चांद, और शशिधर चांद को धारण करने वाले, इनका अर्थ होता है शिव। घट का अर्थ कुंभ भी होता है, घड़ा भी होता है, कलश भी होता है, दूध नहीं होता। घट का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं होता? होगे सर, घट का अर्थ इनमें से घड़ा भी होता है, कलश भी होता है, कुंभ भी होता है, लेकिन दूध नहीं होता है। प्रश्न संख्या 9-10, 5 शब्द के भिन्नार्थक, इनमें से कौन सा गलत है? तरंग और तुरंग का बताइए। प्रश्न संख्या 9 और 10। देखिए, पास का एक अर्थ पसंद भी होता है, निकट भी होता है, पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। पीतक इसका अर्थ नहीं होता। तरंग का अर्थ होता है लहर, और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। तो लहर और घोड़ा, ये कौन से ऑप्शन में? ये सी वाले ऑप्शन में। इंदिरा, इंदिरा का अर्थ बताइए। अंबुज, अंबुज का अर्थ बताइए। गाड़ी, गाड़ी का अर्थ बताइए। इंदिरा, इंदिरा, अंबुज, अंबुद, गाड़ी, गाड़ी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 11, 12, 13 का उत्तर दीजिए। 11, 12, 13 का उत्तर दीजिए सबके सब। देखिए, इंदिरा शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी। इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी। इंदिरा, इंद्र में आ की मात्रा लगा दी, यह होता है इंद्राणी, इंद्र की पत्नी। अंबुज में जन्म मतलब कमल, और अंबु माने पानी देने वाले, ये होता है बादल। तो कमल और बादल, ये डी वाला आपका बिल्कुल सही है। गाड़ी का अर्थ होता है यान, मोटर यान, और गाड़ी का अर्थ होता है कोई चीज, एक प्रकार से कह सकते हो गहरी। गाड़ी दोस्ती, गहरी दोस्ती। यान और गहरी, ये आपके बिल्कुल सही है। मंदिर और मंदिरा, इनके अर्थ बताइए। पशु और पांशु और पण, इन तीन के अर्थ बताइए। 14 और 15 का क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दो। 14 और 15 का बाबू क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दो। ईमानदारी से बताइए सबके सब, किसने इसको कितनी बार पढ़ा है? श्रुति संभिन्नार्थक को आपने कितनी बार पढ़ा है? एकदम ईमानदारी से बताना है। मंदिर का अर्थ होता है देवालय, जहां पर ईश्वर रहते हैं, भगवान का मंदिर। मंदिरा का अर्थ होता है घुड़साल, घुड़साल मतलब अश्वशाला, अश्वशाला। ये आपका बिल्कुल सही है। पशु का अर्थ होता है जानवर, पांशु का अर्थ होता है साथ एक प्रकार का मूल्य, और पण का अर्थ क्या हो जाता है? पण का अर्थ प्रतिज्ञा, बिल्कुल नहीं। पशु जानवर, पांशु का अर्थ रथ भी हो जाता है, और इसका क्या हो जाता है? मूल्य। पण का अर्थ मूल्य ही होगा, कितने पण का, कितने मूल्य की चीज है, और पशु जानवर, तो जानवर मूल्य इसमें बैठे, यहां पर ये गलत हो गए। डी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16-17, इसमें सही अर्थ वाला शब्द जोड़ा बताइए। सही अर्थ वाला शब्द जोड़ा बताइए। इसमें साथी शब्द अर्थ वाला, इसमें जोड़ा बताइए। सही शब्द अर्थ वाला। कांति और क्लांति का अर्थ बताइए। देखिए, शर का अर्थ होता है, शर का अर्थ होता है बाण, और ये जो सर है इसका अर्थ होता है सरोवर, ये भला आदमी नहीं होता। निर्जर का अर्थ शुरू नहीं होता, निर्जर का झरना, ठीक है, ये भी गलत हो गया। कुल का अर्थ वंश होता है, ठीक है। कुल का अर्थ साथी तट होता है, किनारा, ये गलत हो गया। आकर का अर्थ होता है खान, और आकारती का अर्थ होता है आकृति, बी वाला बिल्कुल सही है। कांति का अर्थ हो गया चमक, और क्लांति का अर्थ हो गया एक प्रकार का, जब आप सती थक जाते हैं, तो यहां पर थकावट, चमक, और जैसे सर के चेहरे पर क्लांति चमक रही है, मतलब थकावट झलक रही है, तो चमक और थकावट, चमक और थकावट। आदि व्याधि का अर्थ बताइए। आदि व्याधि का अर्थ बताइए। इसमें आदि का अर्थ क्या होगा? इति, इति का अर्थ बताइए। अभिज्ञ का संभिन्नार्थक बताइए। इनमें से साथी अभिज्ञ का क्या बताना है? कहोगे सर संभिन्नार्थक, बिल्कुल सही। देखिए, दो चीजें होती है। ये जो आदि शब्द है, आदि और व्याधि, आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, मेंटल कष्ट जो होता है, मेंटल ट्रॉमा, मानसिक कष्ट। एक शब्द होता है व्याधि, जैसे कोई बीमारी लग जाए शरीर को, ये होती है शारीरिक कष्ट, ये क्या हो जाता है? शारीरिक कष्ट, ठीक है भैया। तो आदि का अर्थ क्या होता है? मानसिक कष्ट। इति का अर्थ होता है किसी चीज की एक प्रकार से समाप्ति, किसी प्रकार की समाप्ति, बड़ी की मात्रा आ जाए, इसका अर्थ होता है बाधा, इसका अर्थ होता है कठिनाई।
पूछा है साथी, अभिज्ञ का आपको सबको बताना है, अभिज्ञ का आपको सबको बताना है। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभिज्ञ का एक साथी बनेगा, इसमें समभिन्नार्थक, इससे मिलता जुलता एक शब्द होता है अभिज्ञ अभिज्ञ, अभिज्ञ अभिज्ञ, इसका अर्थ होता है जानकार, इसका अर्थ क्या होता है जानकार। तो याद रखिएगा, जानकार आपका यहां पे बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 21, 22, 23, अनावर्त का समभिन्नार्थक बताइए। अगम आगम, अगम आगम, अनावर्त का बताइए, इसमें से कौन सा है जिसको आवर्त नहीं हुआ हो, जिसको दोहराया न गया हो। अगम और आगम का अर्थ बताइए। संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गलत है। अगम का अर्थ होता है एक प्रकार से, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमारे कोई चीज भाई किसी प्रकार की एक शास्त्र से संबंधित, अगम जहां जाना पॉसिबल ना हो, बहुत ही मुश्किल, एक प्रकार से दुर्लभ चीज, दुर्लभ। और आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति। तो अगम दुर्लभ, आगम का हो जाता है उत्पत्ति। संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से ईश्वरीय, कुलीन, झगड़ालू, अज्ञानी, अज्ञान का साथी अज्ञानी बनेगा, ना कि अज्ञानता। अज्ञानी का क्या बनेगा, अज्ञान से अज्ञानी, ना कि अज्ञानता। प्रश्न संख्या 24, 25, इसमें किसका अर्थभेद सही नहीं है। यहां पर दो समश्रुत भिन्नार्थक दे रखे, एक का अर्थ सही नहीं है। यहां भी साथी समश्रुत भिन्नार्थक दे रखे, इनमें से एक का अर्थ सही है। प्रश्न संख्या 24, 25, बहुत सोच समझकर उत्तर देना। सबके सब साथी सोच समझकर उत्तर, बिना सोचे समझे उत्तर मत देना, इसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, देखिए अनिल, हवा, अनिल, आग, अंश का हो जाता है हिस्सा, अंश का कंधा, अपेक्षा का होता है आशा, उपेक्षा का निरादर, ये तीनों सही है। अविलंब का अर्थ होता है साथी सहारा, अधर भी कह सकते हो, सहारा भी कह सकते हो। और अविलंब होता है बिना देर का, बिना देर के, बिना देर किए, एकदम तुरंत। तो ये साथी यहां पे गलत हो गया, डी वाला। बाकी तीन सही है, इनमें से केवल एक सही है। और माने दूसरा, और होता है तरफ भी कह सकते हो, गलत हो गया। उर का अर्थ होता है हृदय, उरु साथी नदी नहीं होता। इतर का अर्थ होता है भिन्न, इत्र का अर्थ होता है एक प्रकार की खुशबू की कोई सामग्री, इनमें से एक ही सही है। अपरा का अर्थ होता है साथी दूसरी, और अपार का अर्थ क्या हो जाता है, जिसे पार नहीं किया जा सके। केवल डी सही है, बाकी सारे गलत है। इसमें तीन सही थे, केवल एक गलत था। 26, 27, 28 का बताइए, इनमें से शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है। सही अर्थ वाला शब्द जोड़ा बताइए, इसमें से यहां पर दे रखे। और कृपण तथा कृपाण, इनके अर्थ बताइए। कृपण तथा कृपाण, इनके अर्थ बता के चलिए सबके सब। बहुत बढ़िया। देखिए न्याय अन्याय, ये तो साथी विलोम हो गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अचल का अर्थ होता है पर्वत, अचला का अर्थ होता है पृथ्वी, अचल का पर्वत, अचला का पृथ्वी। आकर माने खान, आकार माने आकृति। कुल का अर्थ हो जाता है सही अर्थ वाला, केवल ये सही है। कुल माने वंश, कुल का अर्थ साथी तटिया किनारा। निर्जर का अर्थ होता है जिसमें एक प्रकार से इसे आप इसे, शरकार्थ होता है बाण, सरकार्थ होता है साथी तालाब। सरकार्थ क्या होता है तालाब। निर्जर में ये भी कह सकते जो कभी भी बूढ़ा ना हो, जो कभी भी बूढ़ा ना हो। कृपण का अर्थ होता है कंजूस, और कृपण का अर्थ होता है कटार या तलवार, कटार या तलवार। प्रश्न संख्या 29, 30, प्रसाद प्रसाद का बताइए, कली और कली का बताइए। एक साथी कृति का आ जाता है, बड़ी की मात्रा, एक होता है छोटी की मात्रा। तो छोटी की मात्रा वाला होता है रचना, कोई किताब, और कृति का अर्थ होता है रचनाकार, जिसने रचना रची हो। प्रसाद का अर्थ होता है साथ एक प्रकार की कृपा, और प्रासाद का अर्थ होता है महल। प्रसाद का कृपा, और आकी मात्रा आ गई तो महल। कली का अर्थ क्या हो जाता है, कहोगे सर जैसे कली शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है कलिका से। मैं कली शब्द का अर्थ क्या होता है, कली, गुंचा, कोरक, कलिका। और कली देवता, याद रखना कलियुग, ये किससे संबंधित है, कलियुग। 31, 32, इनमें कौन सा सही जोड़ा नहीं है, बाकी तीन सही है, तीन सही है, एक नहीं है।
भवन और भुवन का अर्थ बताइए। देखिए, प्रवाल भत्ती मूंगा, परिवार वस्त्र, दामन का होता है आंचल, दमन का होता है दबाना, नीति का होता है अनंत, नीति का बंधन, अनिल का आग, अनिल का हवा। इसमें साथी सीधा सीधा एक गलत है, इनमें से क्या हो जाता है सीधा। जो नेति बड़ा होता है ये बंधन नहीं होता, ये तो छाछ नहीं चलाते थे, इसका मथानी हो जाता है, ये सही नहीं है। बाकी अनिल आग, अनिल हवा, दामन आंचल, दमन दबाना, प्रवाल मूंगा, परिवार वस्त्र। भवन का अर्थ होता है एक प्रकार का घर जहां रहते हैं, और भुवन होता है पूरा संसार अर्थात जगत। 33-34 श्रुति सम भिन्नार्थक जोड़ा, लक्ष्य और लक्ष्य का अर्थ बताइए। यहां पर तनी और तनी का अर्थ बताइए। यहां पर तनी बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा। देखिए, लक्ष्य होता है लाख और लक्ष्य हो जाता है साथ एक प्रकार का उद्देश्य। ये आपका बिल्कुल सही है। एक ये क्या हो जाता है उद्देश्य, बिल्कुल सही है। तनी और तनी का अर्थ बताइए। जैसे तनी और तनी नहीं कहते तो वही से याद रख लेना, जिसमें साथी तनी हो बड़ी की मात्रा इसका अर्थ होता है बनी, बंधन, और छोटी की मात्रा तनिक वाला, ये क्या हो जाता है तनिक वाला। तनिक साइड हटिए, थोड़ा साइड हटिए, तो यहां पर बंधन और थोड़ा, ये बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें बताइए, एक पहला जोड़ा दिया गया है जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के सामान्य हो, द्वितीय शब्द का अर्थ पहले के सामान्य हो। दो शब्दों का जोड़ा दे रखा है, ऐसा जोड़ा बताइए जिसमें पहले का अर्थ दूसरे के जैसा ना हो। देखिए, कलेवर काया एक जैसी बात है, ये पर्यायवाची है। पामर खल नीच ये भी पर्यायवाची है। अस्सी करवाल ये भी पर्यायवाची है। लेकिन प्रपात और वैजयंती ये अलग है। बाण और बाण का बताइए, बाण और बाण के अर्थ बताइए सब के सब। बाण और साथी बाण का अर्थ बताइए। अगर इनमें से किसी एक का भी अर्थ आ गया तो दूसरे का अर्थ तो आप दे ही दोगे। भाई, बाण मतलब तीर, तीर जिसको कह देते हैं, और बाण ये याद रखिएगा आदत, आदत और तीर ये आपका बिल्कुल सी, बाकी में सेकंड का तीर नहीं था। इत्र और इतर बताइए। इत्र और इतर, अणु का अर्थ डैश होता है परंतु अणु का अर्थ कण होता है। जैसे अगर अणु शब्द है तो इसका अर्थ क्या होता है पीछे, और अगर कहीं से अणु शब्द आ जाता तो इसका अर्थ होता है कण, कण मॉलिक्यूल। इतर का अर्थ सुगंध और इतर का अर्थ होता है दूसरा, इतर का अर्थ होता है दूसरा। अणु का हो जाता है पीछे, अणु का हो जाता है कण। 39-40 अन्य और अन्य का बताइए। अनिल और अनिल का बताइए। अन्य और अन्य, अनिल और अनिल का बताइए सब के सब। हो गए सर। अन्य का अर्थ होता है अनाज, अन्य का अर्थ होता है दूसरा, अनिल का अर्थ होता है वायु, अनिल का अर्थ हो जाता है साथी आग या अग्नि, आग या अग्नि। आगे आ जाता है 41-42 सही अर्थ वाला इनमें से कौन सा जोड़ा नहीं है। अनिल हवा, अनिल आग, अली भोरा, अली सखी, आदि आरंभ, आदि अभ्यस्त, जलज का कमल, लेकिन जलद का बादल होता, जलद का सती समुद्र नहीं होता। बाकी तीनों सही है। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, और शकल का अर्थ होता है साथी उसका छोटा सा हिस्सा, अंश। प्रश्न संख्या 43-44 ऋत और ऋतु के अर्थ बताइए। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। इनमें से साथी कौन सा एक जोड़ा गलत है। इनमें से कौन सा एक जोड़ा यह सीधा सीधा गलत है। ऋत और ऋतु, ऋत का अर्थ होता है साथी सत्य, और ऋतु का अर्थ क्या होता है मौसम। डी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से अन्न, जल, आचार, विचार, नौन, तेल, खाना पीना में पीना पहले खाना बाद में, यह गलत हो गया। सम श्रुत भिन्नार्थक का बिल्कुल सही है। शम श्रुत भिन्नार्थक का यह कंटेंट मिलने का नहीं है, बहुत खोजोगे तब मिलेगा, उतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं। शांति से पढ़ा रहा हूं, शांति से पढ़ के अपना जीवन बना लो। 7 दिन बचे, अगले शनिवार को तो पेपर की एनालिसिस कर चुके होंगे। इस टाइम तक पहले की हिंदी और जीके तो खत्म कर चुका हूं एनालिसिस में। सम श्रुत भिन्नार्थक, कोर का अर्थ होता है ग्रास, कौर का अर्थ होता है किनारा, निश्चल, सीधा, निश्चल, स्थिर। एक का सही है, बाकी सारे गलत है। सुधी विद्वान, सुधी चेतना।
परुष का अर्थ होता है कठोर और पुरुष का अर्थ होता है सती नर। इनमें से केवल डी वाला सही है। सुधी का अर्थ क्या होता है? चेतना। ये बाकी सारे उल्टे हैं, बाकी सारे क्या उल्टे? तो सुधी छोटी की मात्रा चेतना, बड़ी की मात्रा ये होता है विद्वान। निश्चल माने जो चल नहीं सकता, स्थिर। निश्चल जिसके अंदर चलना हो सीधा। कोर ओ से उखली इसका अर्थ होता है किनारा, और कौर औ से औरत इसका अर्थ होता है ग्रास। तो बाकी तीन गलत थे, ये उल्टे लिखे हुए थे, केवल डी वाला सही है। अभय उभय का बताइए। देखिए अभय उभय, अभय मतलब जिसको डरना हो, उभय दोनों। इतर का हो जाता है अन्य, इत्र सुगंधित द्रव। कांति का ये उल्टा हो गया, कांति का चमक होता है, क्लांति का थकावट। कपिश का अर्थ होता है मटमैला और कपिश का अर्थ होता अनुमान। बाकी सारे सही है, केवल सी वाले का भेद सही नहीं था, केवल सी वाले का भेद यहां पर सही नहीं था। 43-48 किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित है? समश्रुत भिन्नार्थक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अनिल, ये उल्टा हो गया। अनिल का होता है साथी हवा, अनिल का होता है आग। सर्वथा सब तरह से, सर्वदा हमेशा। जलद कमल और जलज बादल, इसका भी उल्टा हो गया। घोड़ा और खच्चर, इसमें ध्यान दीजिएगा केवल एक सुमिलित है। इसमें साथी कौन सा सुमिलित है? सोचिए इसमें कौन सा सुमिलित है? तुरंत के तुरंत सर कहोगे ये सी वाला, सर्वथा सब तरह से और सर्वदा हमेशा। अश्व का घोड़ा होता है, अश्व का साथी पत्थर होता है, अश्व का क्या होता है? पत्थर। बाकी सारे गलत थे। इनमें किसका अर्थभेद सही नहीं है? देखिए हरण होता है चुराना, हरिण होता है मृग। स्रोत होता है धारा, स्रोत होता है कान। चिरका होता है साथी वस्त्र, चीर का होता है दीर्घकाल। ये उल्टा है। चीर वस्त्र होते बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा दीर्घकाल। द्रव का तरल, द्रव्य का पदार्थ। तो केवल सी वाला उल्टा है, बाकी सारे सही है। प्रश्न संख्या 49-50-51 बच्चे बूढ़े किस प्रकार के शब्द हैं? कपिश और कपिश का अर्थ बताइए। अवरोध और अविरोध का अर्थ बताइए। अवरोध और साथी अविरोध का अर्थ, अवरोध और अविरोध का अर्थ बताइए सबके सब। अवरोध और अविरोध। तो बच्चे बूढ़े ये एक प्रकार से साथी दोनों देखोगे निरर्थक निरर्थक तो है नहीं, ये एक प्रकार से विलोम जोड़ा कह सकते हो। बच्चा बूढ़ा ये भी तो कह सकते हो कि भाई कोई जवान है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है। कपिश का अर्थ हो जाएगा मटमैला और कपिश का अर्थ हो जाएगा साथी बंदर। अवरोध माने रोक टोक, अवरोध माने मैत्री भी कह सकते हैं, जिसमें कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। प्रश्न संख्या 52-53 पास और पाश का अर्थ बताइए। अपर और अपार का अर्थ बताइए। गूंधना और गूंथने का अर्थ बताइए। गूंधना और गूंथने का अर्थ, जितने करा रहा हूं उतने काफी है, जितने करा रहा हूं उतने काफी है, समझे मेरी बात, उससे ज्यादा नहीं। पाश होती है फांसी बंधन, पास होता है नजदीक, जबकि अपर इसका अर्थ होता है साथी दूसरा अपर, और अत्यधिक का अर्थ होता है अपार, जिससे बहुत ज्यादा है अपार। जबकि जैसे किसी चीज को कहते हैं ना भाई, हम लोग एक चीज से गूंध रहे, जैसे हम लोग आटा सान रहे और माला गूंथ रहे, तो गूंधना होता है आटा सानना और गूंथना होता है पिरोना। 52 का डी, 53 का 54 का भी, 55, 56, 57 शुल्क और शुक्ल का बताइए। बास और वास का बताइए। फली फूली का बताइए कैसा ये, फली फूली किस प्रकार के। शुल्क, शुल्क का अर्थ होता है टैक्स और शुक्ल का अर्थ होता है बच्चा सफेद, कर और सफेद, ये बिल्कुल सही है। बास का अर्थ होता है दुर्गंध, वास होता है साथी रहने का स्थान। जैसे कहते हैं ना भाई कोई चीज बड़ी ही फली फूली रहो, जैसे एक फली और फूली, तो इसका मतलब खूब एक प्रकार से उन्नत रहो, एक प्रकार से। अब बास का तो दुर्गंध बास आ रही है, अब फली फूली कि भाई कोई जैसे बिल्कुल मतलब उतने कि भाई आप एकदम अच्छे से रहिए बिना किसी परेशानी के, तो दोनों पर्यायवाची ना, उन्नति करिए, उन्नति करिए। 58, 59
मनुजात और मनुजाद, इसका बताइए साथी। मनुजात मनुजाद, कढ़ाई और कड़ाही, कढ़ाई और कड़ाही, कढ़ाई और कड़ाही। मनुजात मनुष्य जात, और मनुजात हो जाता है राक्षस, राक्षस। कढ़ाई होता है एक प्रकार की, जैसे कढ़ाई बुलाई नहीं करते, और ये हो जाता है साथी आपका कढ़ाई, जैसे लोहे का बर्तन। तो इसमें कढ़ाई बुनाई में सिलाई मत कर देना। कसीदाकारी, किसीदाकारी नहीं होता, कसीदा बहुत है, उससे कसीदाकारी। और कढ़ाई का अर्थ होता है लोहे का बर्तन जिसमें पूरी सब्जी आदि बनती है। अलग और अलिक का बताइए। ये काफी है जितने करा रहा हूं, इससे ज्यादा मत करना, इसी को रिवाइज। प्रधान और परिधान का बताइए। अभिनय और अभिनय का, ये दोबारा भी मौका नहीं मिलेगा इसके रिवीजन का, ये लास्ट सोच के चलिए अब, एकदम फाइनल। अलग हो जाते बच्चा केस, अलग क्या हो जाते हैं, जैसे हमारे केस होते हैं, और अलिक हो जाते हैं हमारा मस्तक, केश और मस्तक। प्रधान होता है किसी चीज का खास, मुख्य भी कह सकते हैं, और परिधान हो जाता है बच्चा वस्त्र जिसको कह देते हैं। अभिनय होता है नाटक, और अभिनय मतलब जो दृष्ट बिल्कुल ही बदतमीजी से बात करता है। पूछा है उदाहरण और उद्धरण का अर्थ बताइए। इनमें से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। उदाहरण का अर्थ होता है मिसाल, उद्धरण का अर्थ होता है किसी को ऐसे कैसे ही कथन करना, और अवधि माने समय, और अवधि का अर्थ हो जाता है भाषा। अवधि का अर्थ क्या हो जाता है